क्या इन चरणों में मुझे स्थान मिलेगा? शाक्यमुनि गौतम मुझे दीक्षा देंगे, अपनी भिक्षुनी बनाएंगे। वैराग्य तुम्हारे अंतर से उठा है आम्रपाली। मैंने इस छल कपट से भरी दुनिया की वास्तविकता देख ली है। जीवन के इस घूमते चक्र से निकलकर मैं शांति पाना चाहती हूँ। गुरुदेव, सारीपुत्र और मोगलाना आपके भिक्षुओं को उपदेश दे रहे हैं। सारीपुत्र और मोगलाना बुद्ध के दाएं और बाएं हाथ हैं। आपको इन पे अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता ये आपके भिक्षुओं को तोड़ के वापस ले जाएं। बुद्ध के रूढ़िवाद से तंग आकर सारीपुत्र और मोगलाना हमारे शरण में आए हैं गोपालक। और सच कहूं तो इनके आने से मुझे बड़ा आराम मिला है। कम से कम हर रोज उपदेश देने का बोझ तो मेरे सर से उतर गया। बुद्ध और उसके भिक्षुओं ने मुझे संग से निकाला था ना, इनका मेरी शरण में आना मेरी विजय है। ये दोनों क्या भिक्षुओं को पट्टी पढ़ाएंगे कोकालिक? क्या तुमने कभी भी दोनों के मुख से मेरे लिए निंदा का एक शब्द भी सुना है? कभी नहीं, पर फिर भी तुम चीजों को भांप नहीं रहे हो कोकालिक। ये नहीं देख रहे हो कि इन दोनों के प्रभाव के कारण अनेकों भिक्षु मेरे संग में शामिल हो रहे हैं। इसका साफ अर्थ ये है कि लोगों के मन में ये भावना प्रबल हो रही है कि खोट बुद्ध में ही है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ये दोनों। गुरुदेव, मुझे आपको सावधान करना था, सो कर दिया। ये कपिलवस्तु का सैनिक यहाँ? प्रणाम राजन देवदत्त। क्षमा करें, आपको ये दुखद समाचार देने का भार मुझे सौंपा गया है कि कुछ दिन पूर्व राजा दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के पश्चात महारानी मंगला का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया है। अपने अंतिम समय में एक बार आपसे मिलने की इच्छा रखती हैं और आपसे मिलकर आपको कुछ बताना चाहती हैं। इसलिए शीघ्र आपको मेरे साथ कपिलवस्तु चलना होगा। हाँ, हम अवश्य चलेंगे इसी समय। कुमालिक, हमारे पीछे से संघ की देखरेख का कार्य तुम्हें संभालना है। जय गुरुदेव। ध्यान रहे। जय गुरु। माँ, माँ, माँ देख। कौन? माँ, मैं तेरा देव। माँ, देव? हाँ माँ।
हाँ पुत्र, तू आ गया पुत्र। हाँ माँ, ये क्या हो गया माँ तुझे? अंतिम घड़ियां गिन रही हूँ पुत्र। नहीं माँ, ऐसा मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। पता है देव, जब मैं अपने जीवन के पुराने पन्नों को पलट कर देखती हूँ तो सिवाय ग्लानि और पश्चाताप के मुझे और कुछ नहीं दिखता। उमा, मैं कुछ कहना चाहता था तुझसे। नहीं पुत्र, आज मुझे बहुत कुछ कहना है। आज मेरा ये दशा तू देख रहा है ना, मृत्युशैया पे अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। ये पुत्र मेरा दंड है, मेरे कर्मों का दंड है। देव, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा तू? हाँ माँ, पूछ ना। मैंने ऐसा क्यों किया? अपने पूरे जीवन में मैंने सबको धोखा दिया। जिन्होंने भी मुझ पे विश्वास किया, भरोसा किया, सबका विश्वास मैंने तोड़ दिया, छल किया मैंने। बता सकता है ऐसा क्यों किया? आज पछता रही हूँ मैं। वो जो मेरे अपने थे, जिनसे सब कुछ छीनना चाहा, वो सब कुछ त्याग कर चले गए। नहीं माँ, तू ऐसा कहे कि अपना जी छोटा मत कर। क्यों दुख देती है अपने आप को? दुख बोया तो सुख कहां से पाऊंगी? कष्ट तो ये है कि मैंने अपने पुत्र को भी अपने बुरे कर्मों के जाल में जला दिया। नहीं माँ, ऐसा ना कहा। पर देव, मेरी एक बात सुन। मुझे भिक्षु से पता चला कि तूने बुद्ध का संग तोड़ दिया। हाँ? ये सत्य नहीं है माँ। मैंने किसी का संग नहीं तोड़ा। माँ, तेरे देव ने अपना स्वयं का संग खड़ा किया है। उसने सब कुछ त्याग दिया। इतनी यातना सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना और तू उस पर अपना अधिकार जमा रहा है पुत्र। नहीं माँ, मैंने भी इतने वर्षों के जतन के बाद में बुद्ध के मार्ग में त्रुटियों को खोजा है, संशोधन किए, साधना की नई पद्धतियों को खोजा है। माँ, मेरे कारण बहुत से युवा आकर्षित हो रहे और उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल रहे। बड़ा अनर्थ कर रहा है तू। साध धर्म का मार्ग उन्होंने खोजा, उनके कारण आज तू त्रुटियां खोजने में समर्थ हुआ। देव, सावधान हो जा। समाज, हम बुरा करने वाले, हमारे मन के किसी कोने में ये प्रबल विश्वास होता है कि
मृत्यु दूसरों की होती है, हमारी नहीं। पुत्र, हमारी नहीं। ना तू रहेगा, ना तेरा संग। जैसा करेगा पुत्र, वैसा ही करेगा। माँ, तुझे पता नहीं है मेरे कारण कितने लोगों के कष्ट दूर हुए। भ्रम है ये तेरा। जब तू छोटा था तब सिद्धार्थ बनना चाहता था, नहीं बन पाया। आज आयु बढ़ने के साथ साथ तू बुद्ध बनना चाहता है। तू कभी बुद्ध नहीं बन पाएगा पुत्र, नहीं बन पाएगा। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। कई जन्मों के तपस्या के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन पाया पुत्र। तो मरते मरते भी तूने मुझे ये कटाक्ष और ताने देने के लिए यहाँ बुलाया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि तू बुद्ध के शरण में गया पर अपना अंतर मन न बदल पाया। ईर्ष्या के कारण, मेरे दिए हुए बुरे संस्कारों के कारण तू उनके चरणों में बैठ अपने सारे पाप धोता। और पुत्र, तूने तो उल्टा बुद्ध पे ही आघात किया। तू कभी भी बुद्ध नहीं बन पाएगा पुत्र, मेरी बात मान। मैं बुद्ध बनूंगा माँ, मैं बनूंगा बुद्ध। यदि बुद्ध बनना चाहता है तो स्वयं अपना मार्ग खोज, नहीं तो बुद्ध की छाया बनकर चल। मुक्ति का द्वार स्वयं तेरे अंतर मन में खुल जाएगा। प्रतिष्ठा के पीछे मत भाग पुत्र, क्षणभंगुर है। मुक्ति ही सत्य है पुत्र। इतने वर्षों से बुद्ध के प्रवचन पर्याप्त न थे माँ, जो तेरे भी प्रवचन सुनूं मैं। उनसे क्षमा मांग पुत्र, उनके शरण में जाओ। ये कदापि ना होगा। यदि तूने मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी न की तो ये हम दोनों के लिए अच्छा ना होगा। हाँ, तू मुझे अग्निदान नहीं देगा और मेरे पुत्र के हाथों अग्निदान न मिलने के कारण मेरी आत्मा भटकेगी पुत्र। बुद्ध के शरण में जा, उनसे क्षमा मांग। मेरी बात समझ पुत्र और बोल, बुद्धा शरणं गच्छ। समूचे कपिला वस्तु में ये सूचना भिजवा दो कि रानी मंगला नहीं रही। मेरी मां नहीं चाहिए। इसका अंतिम संस्कार
किसी और से करवा ले। एक गौपालक ने गौ से दूध पाया, उसे वो अपने मित्र को सौंपकर चला गया। मित्र ने उस दूध में नींबू निचोड़ा, दूध से दही बनाया, फिर उसे मथ के उसमें से मक्खन निकाला। गौपालक जब लौटा तो उसने देखा दूध मक्खन बन चुका था और उसका वो मित्र उस पर अपना अधिकार जमा चुका था। क्या ये सही है? नहीं। सोचिए, यदि दूध ना होता तो माखन कैसे बनता? जिनकी करुणा और ज्ञान दूध के समान है सभी के लिए, उस मुनि बुद्ध ने कभी भी किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमाया, बल्कि प्रेम और विश्वास से सब कुछ दिया मित्र को। पर मित्र ने चोरी की। गोपाल पालक हैं बुद्ध, और मित्र ये भिक्षुक देवदत्त। बुद्ध ने परम सत्य का गौरस निकाला और देवदत्त ने उसका माखन बनाकर उस पर अपना आधिपत्य जताया। हम आज अभी गौतम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। आप भूलकर अपने मार्ग से भटक चुके थे। करुणावश हम आपको सही मार्ग दिखाने आए थे। मैंने और भिक्षु सरिपत्ता ने जब ये अनर्थ होते देखा तो मन ही मन निश्चय किया कि हम आपका मन बदलकर आपको वापस ले जाएंगे। बुद्धा ने एक भी प्रश्न नहीं किया हमसे कि हम क्यों उनका संग छोड़ रहे हैं। उनके मन में हमारे प्रति कोई भी शंका नहीं उपजी, क्योंकि बोधिसत्व एक ही व्यक्ति है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपनी करुणा से ही संग बनाया। सब उनकी उंगली पकड़ के जन्म मरण के खेल से मुक्त होने निकले। इस शुद्ध संग का विभाजन उनकी आंखों के सामने हो, यह अत्यंत पीड़ा की बात है। यदि आप हमारे साथ लौटना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। रुकिए भंते, हमें भी आपके साथ चलना है। बुद्ध के सिवाय दूसरा गुरु हमारा कैसे हो सकता है? अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो सब? हम बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। उन्होंने हमारे आंखों की पट्टी खोली है, हमें सही मार्ग दिखाया है। हम जा रहे हैं। पाखंडी, धूर्त, देवदत्त के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। और जो विश्वासघात भिक्षु देवदत्त ने गौतम के साथ किया। हमें आज्ञा दें भंते। नहीं नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। जिसे स्वयं अपने क्रोध पर वश नहीं है, वह हमें ज्ञान का मार्ग कैसे दिखा सकता है? मैं भी जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ। हम लोग भी जा रहे हैं। नहीं, मत जाओ। रुकिए, आप लोग नहीं जा सकते। रुकिए। गुरुदेव, सारिपुत्र और मोगलाना ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है। आपकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया, सारे भिक्षुओं को वापस बुद्ध के संग में ले गए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि तू बुद्ध के शरण में गया और अपना अंतर मन न बदल पाया। तू कभी भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। वो बुद्ध के शरण में जाए।
मार मुझे, मार। मुझ जैसे सब कुछ जीत कर हारने वाले को दंड मिलना चाहिए। नहीं गुरुदेव, मार मुझे, मार मार, जोर से मार, इतनी जोर से कि मेरे शरीर से रक्त बहने लगे। हमें क्षमा करें, हमें बचा लें प्रभु। स्वयं आपके सिवाय कोई किसी को नहीं बचाता, कोई किसी को बचा भी नहीं सकता, किसी में क्षमता नहीं। इस मार्ग पर आप सबको स्वयं अकेले ही चलना होगा। हम चलेंगे बुद्ध। मार, पहले जो रक्त मेरा इतना रक्त मेरे शरीर से बहेगा, इस शोध की अग्नि उतनी प्रबल होगी। मार। हम घर का रास्ता भूल गए थे बुद्ध, अब हम अपने घर आ गए। अब वटवृक्ष हमें अपनी छाया में रहने दें, हमें कृपया संघ में वापस सम्मिलित करें। तुम सब गए ही कब थे? मेरे सामने नहीं थे, किंतु मेरे हृदय में तो आप सब सदैव ही थे। भटके हुए को मार्ग पे लाने आप दोनों निकले थे। इस मार्ग पर आपको कोई क्षति पहुंचती, उस बात की चिंता थी मुझे। सारा जीवन बुद्ध ने मुझे हानि पहुंचाई है। मेरा सब कुछ समाप्त कर दिया। मेरा आश्रम, संग, सब कुछ टूट। मेरी अपनी माँ ने अपना दांत मेरे हाथों से नहीं करवाया। सर्वनाश किया है बुद्ध तुमने, सर्वनाश, सर्वनाश किया है। बुद्ध को कौन बचा नहीं सकता, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तेरी मृत्यु निश्चित है बुद्ध, तेरी मृत्यु निश्चित है। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जीवन का रहस्य है भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पे निर्भर ना होना। जैसे ही भय को अस्वीकार करोगे, पूर्ण मुक्ति मिलेगी।